आंख संसार की हर चीज देखती है, मगर आंख में कुछ चला जाए तो वह उसे देख नहीं पाती। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी दूसरों की सारी बुराइयां देखता है, लेकिन उसे अपने अंदर बैठी हुई बुराइयां दिखाई नहीं देती। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जो मनु पुत्र राजा श्रियाती हैं, वो वेदों के निष्ठावान विद्वान थे। उनके एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम था सुकन्या। एक बार वो वन में अपनी बेटी के साथ घूमते घूमते महर्षि च्यवन के आश्रम के नजदीक पहुंच गए। जो सुकन्या थी वो भी अपनी सखी के साथ वृक्षों का सौंदर्य देखते देखते ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां एक बांबी थी और जुगनू की तरह दो ज्योति उसमें से चमक रही थी। अब उसने बाल सुलभ चंचलता के कारण एक कंटीला तिनका लेकर उन दोनों ज्योतियों के अंदर मार दिया। जैसे ही उसने वो मारा, उसमें से रक्त बहने लग गया। जैसे ही रक्त बहा, राजा श्रियाती और उसके जितने भी सैनिक थे, हाथी घोड़े, सब का मलमूत्र बंद हो गया और पेट में दर्द होने लग गया। राजा श्रियाती बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने सैनिकों को कहा कि तुमने महर्षि च्यवन के आश्रम में जरूर कोई ना कोई धृष्टता की है, उनका अपमान किया, कोई गलत कार्य किया है, जिससे ये हाल हो रहा है। तब सैनिकों ने तो मना कर दिया कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सुकन्या ने बताया कि मुझसे ये अपराध हो गया है कि दो ज्योतियां जो है एक बांबी में चमक रही थी, मैंने एक कंटीले तिनके से उनको बेंध दिया और उनमें से रक्त निकल रहा है। अब श्रियाती घबरा गया। वो उस बांबी के पास पहुंचा और जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा च्यवन ऋषि से कि मेरी बेटी से अपराध हो गया है, आप मुझे क्षमा कर दें। तो महर्षि च्यवन जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो बांबी हटाकर बाहर निकलते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था के अंदर हूँ और असहाय हूँ, तो मुझे सहारे की जरूरत है। राजा श्रियाती उसके मन के भाव को समझ जाते हैं और अपनी सुकन्या का विवाह उसके साथ कर देते हैं। अब वो तो चले जाते हैं अपनी राजधानी सैनिकों को लेकर, सुकन्या बेचारी जो है वहां रह जाती है। अब महर्षि च्यवन बहुत बूढ़े हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उनके बाल सफेद हो गए हैं और देखने में भी बड़े वृद्ध अवस्था के अंदर बुरे से दिखाई देते हैं। लेकिन बेचारी सुकन्या क्या करती, वो दिन रात उनकी सेवा में लग जाती है। वो डरती है क्योंकि ये महर्षि लोग जो है अगर क्रोधित हो जाए तो श्राप भी बहुत जल्दी दे देते हैं। तो दिन रात चुपचाप उनकी आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करती है। एक दिन दोनों अश्विनी कुमार जो है महर्षि च्यवन के आश्रम पर आते हैं। तब महर्षि च्यवन उन्हें कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर दो, मुझे तुम युवावस्था प्रदान करो, सौंदर्य और सुंदर रूप प्रदान कर दो, उसके बदले में मैं तुम्हें सोम रस का भागी बना दूंगा, क्योंकि अभी तुम सोम रस के भागी हो नहीं, देवता लोग तुम्हें उसका पान करने नहीं देते हैं। अश्विनी कुमारों ने स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने कहा कि ये सिद्धों का बनाया हुआ एक कुंड है, तुम इसमें स्नान कर लो। और दोनों अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को लेकर उस कुंड में प्रवेश कर गए और जब बाहर निकले तो वो तो तीनों सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे थे। एक जैसी उन्होंने माला पहन रखी थी, एक जैसे ही वस्त्र थे, एक जैसे कुंडल, और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। सुकन्या अब कैसे पहचानती कि उनमें से उसका पति कौन सा है। तब उसने हाथ जोड़कर अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन को बताया कि ये तुम्हारे पति हैं। अब वो महर्षि च्यवन से आज्ञा लेकर जो अश्विनी कुमार थे वो तो स्वर्ग लोक को चले गए और इधर ये दोनों आराम से रहने लगे। एक दिन राजा श्रियाती घूमते घूमते महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। तब उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री एक युवा पुरुष की सेवा कर रही है जो सूर्य के समान तेजस्वी है। तब उन्हें क्रोध आ गया। जब वो सुकन्या थी उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन राजा श्रियाती ने प्रणाम उनका स्वीकार नहीं किया और क्रोधित होकर बोले, तुमने जो है अपने पिता और अपने पति दोनों के कुल को कलंकित कर दिया है।
जो महर्षियों में सबसे महान थे, उन च्यवन महर्षि का तुमने अपमान कर दिया, उनको बूढ़ा समझ के छोड़ दिया और इस पराये पुरुष की सेवा में लगी हुई हो। तुमसे ऐसी उम्मीद हमें नहीं थी। तुम तो उच्च कुल में उत्पन्न हुई थी, फिर तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई। तब पिता के ऐसे वचन सुनकर कन्या ने कहा कि पिताजी नाराज मत होइए, ये आपके ही जमाता भृगुकुल नंदन जो है च्यवन ऋषि हैं। तब पिता को जो है बहुत ही आश्चर्य हुआ, वो हैरान हो गए। फिर सुकन्या ने कैसे उन्हें युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त हुआ वो सारी कहानी बताई। तब महर्षि च्यवन ने जो है महाराज श्रेयाति से कहा कि आप सोम यज्ञ का आयोजन करें। उन्होंने सोम यज्ञ का आयोजन किया और दोनों अश्विनी कुमारों को बुलाकर उन्हें सोम रस का पान कराया। लेकिन आपको पता है इंद्र तो बड़ा क्रोधी स्वभाव का, तुरंत वहां पहुंच गया अपना वज्र लेकर मारने के लिए। लेकिन च्यवन ऋषि ने अपने प्रभाव से उसका हाथ स्तंभित कर दिया। जब उसका हाथ स्तंभित हुआ तो सारे देवता जो है हैरान हो गए। वो आ गए, उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि दोनों अश्विनी कुमारों को हम सोम रस का भाग देंगे, अब जो है आप इंद्र को ठीक कर दीजिए। तब महर्षि च्यवन ने अपने तप बल से उनके हाथ को ठीक किया और दोनों अश्विनी कुमारों को सोम यज्ञ का भाग दिलाया। तो धन्यवाद बच्चों। अब अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।